जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाजिद चौधरी। आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर साहब से मिलाने जा रहा हूं। आपने रीढ़ की हड्डी की डिस्क की जो बीमारी है उसके बारे में तो आप भली जानते ही होंगे, क्योंकि जिस आदमी की रीढ़ की हड्डी की कोई आदमी रीढ़ की हड्डी की बीमारी से पीड़ित हो जाता है, जैसे डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है रीढ़ की हड्डी में, या किसी के गर्दन में दर्द रहता है, या साइटिका का प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सी बीमारी जो रीढ़ की हड्डी बैक पेन से जुड़ी हुई होती। जिस आदमी को रीढ़ की हड्डी की तकलीफ होती उसे ही पता रहता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, क्योंकि उस बंदे का उठना बैठना लौटना सब परेशान रहता है। हर वक्त वो आदमी दर्द से परेशान रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो ढांचा है जिसपे हमारी बॉडी पूरी टिकी हुई है वो हमारी ये जो बैकबोन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी बॉडी का सबसे मजबूत और सबसे लचीला जो पार्ट है वो है रीढ़ की हड्डी। अगर आपको रीढ़ की हड्डी की किसी भी तरह की बीमारी है, आपकी डिस्क खिसकी हुई है, या आपकी कमर में दर्द रहता है, आपकी गर्दन में दर्द रहता है, या आपको किसी भी साइटिका का दर्द है, कुछ इस तरह की परेशानी है और आप इस तकलीफ में, इन दर्द में, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी डिस्क की जो प्रॉब्लम है उसकी दवाई खाते खाते आप परेशान हो गए हो, आपको इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आपको इसका इलाज कराने के लिए ऑपरेशन कराना होगा। अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बोल दिया है कि ऑपरेशन ही इसका समाधान है, तो साथियों आज मैं इस वीडियो में आपकी इस समस्या का, आपकी इस बीमारी का कंप्लीटली और पूर्ण रूप से समाधान लेकर आ गया हूं, क्योंकि आज मैंने एक ऐसे डॉक्टर को रिसर्च किया है, एक बड़ी ढूंढने के बाद, बड़ा रिसर्च करने के बाद, मतलब जानकारी इकट्ठा की, इनके बारे में सुना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिजिकली जाकर, जो एक न्यूरोथेरेपिस्ट है डॉक्टर सिमरन पवार, क्यों ना मैं उनसे जाके खुद ही मिलूं, क्यों ना मैं उनसे डायरेक्ट जाके बातचीत करूं कि कैसे वे ट्रीटमेंट करते हैं इस बीमारी का, कि जहां से एक नहीं हजारों पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं और उन्हें जो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब करते हैं उसका 100% इलाज बिल्कुल कंप्लीटली वे कर रहे हैं और पेशेंट यहाँ से ठीक होकर खुशी खुशी अपने घर जा रहा है। तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आया मुझे कि भाई डॉक्टर साहब की वीडियो जरूर बनानी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर वे कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, कि इतनी गंभीर बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन बोलते हैं, और यहाँ पे इलाज कराने के बाद वो पेशेंट अपने ऑपरेशन से बच जाते हैं, और जो ऑपरेशन में वे लाखों रुपए खर्च करते हैं उनके पैसे भी बच जाते हैं। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह की बीमारी है, जैसे डिस्क खिसकने की बीमारी, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल का दर्द या साइटिका का दर्द, तो आपका आज इलाज होने वाला है इस वीडियो में। बस वीडियो को पूरा देखें। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, जिला गाजियाबाद के पुसुंडा गांव है, साहिबाबाद के पास में पड़ता है, उसके एक कॉलोनी है मौसम विहार कॉलोनी, यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अब मैं डॉक्टर साहब से आपकी बात कराऊंगा, डॉक्टर साहब से जानेंगे पूरे इस प्रक्रिया के बारे में, पूरे इस ट्रीटमेंट के बारे में। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, पेशेंट को आप देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो डॉक्टर साहब मैंने आपके बारे में सुना है कि आप रीढ़ की हड्डी का इलाज करते हो, जिसकी डिस्क खिसक जाती है, या मतलब जिसको रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, या जो सर्वाइकल जिसको हम बोलते हैं कि ये नेक पेन है, गर्दन का दर्द, या साइटिका का दर्द, जो कुछ इस तरह की बीमारियां आप उसका इलाज करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। और ऐसे ऐसे इलाज मैंने आपके यहाँ पे सुना है कि जिन पेशेंट को डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बोल दिया कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और जो पेशेंट आपके यहाँ पे आया वो पेशेंट बिना ऑपरेशन के आपका इलाज लेने के बाद घर घर खुशी खुशी गया ठीक होने के बाद। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसी है, कैसे आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हो, और कैसी पूरी प्रक्रिया है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। तो वे आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे कैसे ट्रीटमेंट देते हो और इसकी पूरी प्रक्रिया कैसी है। देखो प्रक्रिया तो ये है, अगर हमारे यहाँ किसी की डिस्क खिसक गई या सर्वाइकल का पेन बढ़ रहा है जी, और परेशान है, दर्द से परेशान है, और दर्द के टाइम हमारे पास आया है वो जी, भाई, उसे कहीं से ना पता चला, क्योंकि हम काफी दो साल के लगभग हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब 1 साल के करीब से काफी पेशेंट हम देख रहे हैं।
और पेशेंट आ भी रही है और उन्हें रिजल्ट भी मिल रहा है, काफी सुधार उन्हें एक बार आने से ही मिलता है। तो कहाँ कहाँ से पेशेंट आपके पास आते पेशेंट हैं हमारे दिखाने के पास लिए? हरियाणा से भी है और दिल्ली से भी है, आसपास के गांव से भी, जैसे शहीद नगर होगा, और पंजाब से भी, काफी दूर दूर से मरीज आते हैं हमारे पास। तो ये आप सुन सकते हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब, आपका पूरा दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मसूरी से भी हमारे पास मसूरी, 2-3 देहरादून, पेशेंट आए हैं। कहाँ है देहरादून? देखिए, जिसको भी पता चल रहा है ना यहाँ के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में, जिसको भी एक बार पता चल रहा है और उसने यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट कराया, वो ठीक हुआ, उसने किसी और को बताया, तो मतलब ये चैन बनी, जिसको भी जानकारी मिली। देखो, आदमी उधर ही जाता है जहाँ पे उसे फायदा होता है। हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, डॉक्टर साहब तो ऑपरेशन को बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के पास इतना पैसा रहता है कि वो ऑपरेशन करा ले। लेकिन इस समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऑपरेशन करा ले। ऑपरेशन होने में बहुत लंबा खर्च आता है, लेकिन मैंने सुना था यहाँ के बारे में कि जो भी पेशेंट आता है वो यहाँ पे ठीक हो गए जाता है बिल्कुल। तो दूर दूर से पेशेंट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए आते हैं। तो जितने पेशेंट, कैसी कैसी कंडीशन में पेशेंट यहाँ पे आते हैं? हमारे यहाँ पर तो बहुत पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो गाड़ी में लिटा कर लेकर आते हैं और हम उन्हें चला कर अपने पैरों से जी। गाड़ी में बिठाते हैं। अच्छा, जो ऐसे भी पेशेंट जी, मतलब आते हैं। ऐसे पेशेंट जिनका चलना भी बसता आधा नहीं होता घंटा खुद। लेते हैं हम अपना ट्रीटमेंट देने में, जी। तकरीबन आधा घंटा लेते हैं और उसे अपने पैरों से इंशाल्लाह खड़ा करते हैं और गाड़ी में तब बिठाते हाँ, हैं। जो पेशेंट मतलब दूसरे के सहारे आता है, वो यहाँ से ट्रीटमेंट कराने के बाद खुद अपने सहारे चलता है। अपने सारे चलता है। अच्छा, पूरे ट्रीटमेंट की क्या प्रक्रिया है? कैसे कैसे मतलब आप ट्रीटमेंट देते हो? कितना टाइम लगता है पेशेंट को ठीक होने में, ये बताओ थोड़ा। देखो, पेशेंट को ठीक होने में तो ये है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम अपना ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं और अपने घर के अपने हाथों से बने हुए तेल वगैरह से हम उनकी नसें जो दबाव में है, कंप्रेशन में होती है, डिप्रेशन में, वो हम निकालते हैं और 4 से 6 हफ्ते का हमारे यहाँ इलाज होता है। 4 से 6 हफ्ते में आप कंप्लेंट हो जाओगे। मतलब ये मान के चलिए 1 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। जी। तो ये मतलब इलाज का क्या तरीका? आप इंजेक्शन देते हो, दवाई देते हो, एक्सरसाइज कराते हो, क्या मतलब आपका क्या हमारे प्रोसेस है? यहाँ नेरोथेरेपी होती है। हमारा कोई दवाई का कोई रोल नहीं है, वो तो हल्की फुल्की से कैल्शियम वगैरह दे दिया, गैस की दे दी नहीं, तो हमारे यहाँ देसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपका खुद का हाँ। बनाया वो प्रोडक्ट है, जो भी आपका तेल है, जो आपके करने की जो एक्सरसाइज वगैरह, ये खुद का है? मेहनत होती है, आपका मेहनत खुद का? करते हैं, हम खुद करते हैं अपनी मेहनत से। अच्छा, जो आपकी टेक्निक है, आपकी टेक्निक के थ्रू आप पेशेंट हमने को, एक तजुर्बा करा है अपने मेहनत करके, और हम नसों को निकालते हैं और जो हड्डी खिसकती है, डिस्क वगैरह जो ये खिसकती है, हम उन्हें अपने हाथों से सेट करते हैं। जी जी। अच्छा, कितने मरीज मतलब दिन में या महीने में कितने मरीज आ जाते होंगे आपके पास में? मरीज का तो ये है, देखो जी, अभी आपको पता चला, आपने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, इस तरीके से काफी मरीज आ रहे हैं। जी, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं था यहाँ इधर का। मैं भी इधर से ऐसे एक पेशेंट से बात हो रही थी, मैं भी कहीं गया होता सफर में, ऐसी बातचीत चल रही थी, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एरिया में एक डॉक्टर है, न्यूरोथेरेपिस्ट है, जो कि एक्सरसाइज से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डॉक्टर साहब से खुद जाके मिलूं, बातचीत करें, ताकि वीडियो देखे लोग, एक दूसरे को पता चले, देख देख के। हमारा तो ये मकसद रहता है वीडियो बनाने का कि लोगों को अच्छी जानकारी प्राप्त हो और लोगों के लिए फायदा हो। तो पूरी प्रक्रिया में मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट होने में 1 महीना लग जाता है, ठीक होने में। 1 महीना लगता है। जैसे 1 महीना पेशेंट ठीक हो गया, इसके बाद में दवाई जो भी छोड़ दी उसने, जो भी आप देते हो, या जो भी प्रक्रिया आपने बताई, क्या ये भी पॉसिबल है कि बाद में भी वो बीमारी फिर ऐसे हो जाती है? ऐसा हो सकता है? एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हो जाएगा। नहीं, एक्सरसाइज जिसका मामला जो होता है ये कभी भी हो सकता है। अभी हम पेशेंट अभी आया है, उसे दिक्कत थी, हमने उसे ट्रीटमेंट करा है जी। और उसे ठीक हो गया। 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम उसे होती है, मान लिया अब ये तो है नहीं, हमने यहाँ तक ट्रीटमेंट उसका कर दिया और फाइनल होगा, वो बिल्कुल पेशेंट बोल रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर उस टाइम के लिए हम परमानेंट के लिए एक्सरसाइज तो हम बताते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज आपको करनी होगी। एक डिस्क की बीमारी जो होती है वो ऐसी होती है, वो एक बार हो जाए, डिस्क खिसक गई हमारी, तो वो कभी भी हो सकती है, दोबारा होने के चांस रहते हैं, अगर मतलब उसका एहतियात ना बरतने की। अगर आप नॉर्मल में रहोगे और एक्सरसाइज वगैरह करते रहोगे तो नहीं होगी। तो
जैसे आपने बताया, अगर हमने पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट दे दिया जी तो उसके बहुत ही कम चांस रहते हैं अगर पेशेंट अपनी केयर करता, जी जी देखभाल करता। जैसे आप बताते कि क्या क्या उनका वो करना पड़ता, फ्रेज जिसको बोलते हैं, अगर वो उस फ्रेज को पूरा निभाता है तो दोबारा उस डिस्क के खिसकने के कोई चांस नहीं रहते, नहीं रहते। अगर मतलब पेशेंट अपने खुद की नहीं, देखभाल वही करता अपने है। खान पीन सही रखेगा, जैसे अब अपना कैल्शियम लेता रहना हुआ, और अपना वही डाइट वगैरह सही से अगर पेशेंट की डाइट ठीक रहती है। डाइट ठीक रखनी होगी, और इस तरीके से अगर खान पीन सही रखेगा तो नहीं होगी दोबारा से दिक्कत। तो जैसे हमने सुना है, जैसे कोई पेशेंट बोलते कि भाई डॉक्टर उसको बोल देता नहीं आपकी तो रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क है वो खिसकी है, आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बहुत मरीज डॉक्टर आते हैं ऐसे ऐसे बोलते हाँ, हैं, बोलते तो हैं। पेशेंट डर जाता है हाँ। कि ऑपरेशन का नाम ही इतना खतरनाक है, पेशेंट डर जाता। अब सोचता कि ऑपरेशन कराने में तो लाखों रुपए का खर्च आता जी, जी। है, ऐसे सभी आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर पेशेंट यहाँ पे आए, आपके पास में आए, तो इस बात की श्योरिटी है कि वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। अगर उसका हम पहले डेमो करते हैं। डेमो करते हैं हम, उसे 100 में 25% हम डेमो को दिखाते हैं। डेमो से मतलब- बगैर डेमो दवाई से क्या मतलब डेमो है? का मतलब होता है हम पहले हल्का सा उसे दिखाते हैं एक्सरसाइज वगैरह करके, उसकी नसों में थोड़ा सा अपने हाथ से मेहनत करके। अगर आपको 100% दिक्कत है, और हमारे पास आने के बाद हम उसका 20 मिनट लेते हैं उसकी कीमती समय की 20 मिनट लेते हैं। 20 मिनट के अंदर हम उसके साथ मेहनत करते हैं पेशेंट के साथ, और 20 मिनट के अंदर उसे हम खड़ा करते हैं। आप खड़े हो और चल के दिखाओ, मैं आपको कितना पेन पहले था और कितना अब है, वो अपने आप पे डिपेंड करेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी और वो पहले कितनी थी अब कितनी है। तो मतलब ये जो आपका ट्रीटमेंट ये स्टेप टू स्टेप चलता जी। है। फर्स्ट स्टेप में आप उसको थेरेपी दोगे, जो भी जी, आपके थेरेपी एक्सरसाइज देंगे। थेरेपी देंगे। इसके बाद फर्स्ट स्टेप में कराने के बाद पेशेंट को ये मान के चलो आपके अनुसार 25-30% आराम हो जाता है। हाँ, आने के बाद यहाँ पे और 25% आराम आपको पेशेंट को मिलता है। फिर इसके पेशेंट बाद खुद बताता है कि हमें पहले से 25% आराम है, और उसके बाद हम पट्टी करते हैं। अगर आपको 25% आराम नहीं मिला, आपको 15% मिलेगा, तब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगर उसे पेशेंट ये कह रहा कि हमें कुछ सुधार नहीं है, हमारा आराम नहीं आता, तो हम उसका इलाज नहीं करते। मतलब एक थेरेपी देने के बाद में आप पट्टी बांधोगे, जी, फिर कितनी पट्टी बनवानी पड़ेगी मरीज को? ये तो देखो, शुरू में हम जब पेशेंट हमारे पास आता है और उसको शुरू की 100% प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर हम अपने पास बुलाकर डेमो देते हैं। मतलब ये डेमो का मतलब पेशेंट की जी। डेमो का मतलब हम हल्की एक्सरसाइज और उसका अपने हाथों से मेहनत करते हैं। नस वगैरह जो दबाव में कंप्रेशन में आई है उसे निकालते हैं, और पेशेंट फिर बताता है कि हमें कितना सुधार हुआ है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि हमें 100 में 25% आराम मिला है, हम ऐसा झुक नहीं पा रहे थे, या हम सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे, जी जी। तो अगर ये पेशेंट हमारा झुकने में दिक्कत हो रही थी और हम पहले उसे झुकाते हैं अपना ट्रीटमेंट देने के बाद, अगर उसे झुकने में दिक्कत होती है, हल्की होती है, तब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो कितने दिन इस इलाज में कितने दिन चलता है? ये इलाज हमारा तकरीबन 1 से 2 महीने का इलाज होता है। अगर पुरानी दिक्कत है, अगर आपको जल्दी की दिक्कत है, महीने की 2 महीने पहले, मतलब जल्दी में आपको कोई इस चीज की प्रॉब्लम हुई है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 4 पट्टी करानी होती है। मतलब ये पेशेंट की उसमें स्टेटस पर डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति कैसी है। कैसी स्थिति। हाँ, अगर पेशेंट काफी पुराना है, मतलब 2-4 साल 10 साल से बीमारी हाँ, से ये दिक्कत बहुत में से मरीज ऐसे तो हैं उसको हमारे थोड़ा पास भी आते हैं टाइम कि लग हमें जाता है। 10 साल पुरानी दिक्कत है, ये हम ये काफी दूर तक हॉस्पिटल में गए, हम अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो डॉक्टर बोल रहे कि ऑपरेशन होगा। उसके भी काफी मरीज हमारे पास चले हुए हैं कि हमको डॉक्टर दवाई दे रहा, बोलते हैं कि आपका ऑपरेशन ही होगा, और यहाँ से हम मेहनत कर रहे हैं और पेशेंट भी मेहनत करता है, उससे उन्हें काफी सुधार मिल रहा है। तो कुल मिला के मान के चले कि पेशेंट के 1-2 बार आने से पेशेंट ठीक हो जाता ठीक हो है। जाए। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल जो पेशेंट के दिमाग में चलता ही चलता, आदमी बाहर से आएगा ये सोचता कि इस पूरे ट्रीटमेंट का खर्चा, पैसा, आपकी फीस, आपकी दवाई का चार्ज, आपकी जो थेरेपी आप देते हो उसका चार्ज कितना रहता है? ये चार्ज देखो, ये ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का चार्ज होता है, इससे कम ही होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर होता है, ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को, तो 500 रुपए खर्च होता है। तो 500 रुपये अगर पेशेंट 2 बार आए तो 1000 रुपये मान के चलो। देखिए, केवल आप
कि अगर पेशेंट का जो बीमारी का लेवल है, ये मान के चलो अगर आप 2-3 बार यहाँ पे आके दिखा देते तो आपके 1000-1500 रुपए में ही आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। ये डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर किसी भी पेशेंट को डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि आपका तो ऑपरेशन ही होगा, आप यहाँ पे आके अगर अपना इलाज कराते हो, मात्र 1000-1500 रुपए आपके खर्च हो गए 1-2 महीने में, तो आपके ऑपरेशन के लाखों रुपए बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पैसे की बात नहीं होती, आप जो कटने पिटने वाली जो स्थिति होती है ना, जो आप ऑपरेशन होने के बाद जो पेशेंट की कंडीशन खराब होती है, आप उस कंडीशन से बच जाएंगे। और आपका यहाँ पे नेचुरल थेरेपी के द्वारा, डॉक्टर सिमरन पवार साहब के द्वारा आपका एक सफल और कंप्लीट इलाज हो सकता है। इसलिए साथियों, अगर आप कहीं से भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो जैसे मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अच्छी चीजें आपको दिखाऊं, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं, ताकि आप उस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। इसलिए मैं भी एक इंसानियत के लिए ऐसा कर रहा हूं। मेरा इसमें पर्सनल कोई लालच नहीं है। डॉक्टर साहब को मैंने भी आपके किसी न किसी थ्रू से मुझे पता चला, मैं यहाँ पे आया। मेरा पर्सनल कोई लालच नहीं है, या वीडियो को लाइक करने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बना। मेरा मकसद है आपको फायदा पहुंचाना, लोगों की मदद करना, वो कैसे भी हो। जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की सहायता हो, और मैं इस वीडियो को बना के आपको दिखाई एक डॉक्टर साहब जो कि बहुत ही कम पैसे में, नामात्र पैसे में आपकी लाइलाज बीमारी, जिसको डॉक्टर ऑपरेशन बोल देते हैं, उसको ठीक कर रही है। तो अगर आपका भी कोई रिलेटिव हो, रिश्तेदारी में आपकी माँ बहन कोई भी हो, फादर, अगर किसी को भी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी दिक्कत हो, रीढ़ की हड्डी खिसक रही हो, गर्दन में दर्द हो, आपको ढंग से चला नहीं जाता, बैठ के उठा नहीं जाता, कुछ इस तरीके अगर आपको भी दिक्कत है, तो आप यहाँ पर आइए। जिला गाजियाबाद, गांव पसुंडा कॉलोनी है, मौसम विहार, जो कि एयरपोर्ट की दीवार है उसके बिल्कुल जस्ट बराबर में है, नूरानी मस्जिद के पास में यहाँ पे एड्रेस है डॉक्टर साहब का। मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वीडियो को देखें और दूसरों को भी बताएं। भाई, सबका भला हो। बेचारे जो पेशेंट बीमार होता है उसे पता रहता है कि जिंदगी वो कैसे जीता है, जिंदगी उसके ऊपर एक बोझ होती है। जो आदमी बीमार होता, तो बेचारा जो आदमी बीमार हो भाई, वो बीमारी से बच सके, वो भी ठीक हो सके। हमारा तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है। तो इसलिए आपकी भी ड्यूटी बनती है कि इंसानियत के तौर पे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि ये वीडियो जगह जगह फैले और बेचारों को, उन लोगों को पता चले जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो इस बीमारी से परेशान है। तो वे डॉक्टर साहब के पास आए, अपना बीमारी का इलाज करवाए और यहाँ से ठीक होके जाए, ये डॉक्टर साहब का कहना है। और हमारे भी ये मानना है, क्योंकि जितने मैं एक पेशेंटों से नहीं, काफी पेशेंटों से मिला हूँ, मैंने देखा है, बहुत नाम सुना है। 3-4 साल से काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और धीरे धीरे जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसे जिसे पता चल रहा है, वो यहाँ पे आता है और यहाँ से ठीक होके जाता है। तो इसलिए साथियों, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा, अपने ग्रुप में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप यहाँ पर आए। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये याद रखना, आने से पहले डॉक्टर साहब पे कॉल करके जरूर आए, ताकि आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होए और आपके टाइम के अनुसार डॉक्टर साहब आपको यहाँ पे मिले। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए।